हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही अच्छा सा रीयूज़ लेकर आई हूँ आपके लिए पुरानी जीन्स का। तो अगर आपके घर में भी कोई फटे पुराने कपड़े हैं या पुरानी जीन्स है तो उसका हम ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जीन्स का जो पोंचा होता है उसे हमने कट करना है। तो नीचे से हम एक पोंचा कट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से हमने तो देखिए दूसरा पोंचा भी हमने इसी तरीके से निकालना है क्योंकि ये हार्ड होता है नीचे की साइड से। तो ऐसे ही हमने इसे कटिंग करना है। तो देखिए दूसरा पोंचा भी हमने कट कर लिया था। अगर आप इस तरीके से फाड़ सकते हो तो फाड़ लेना, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से हल्का कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको इस तरह से सीधा फाड़ना है। ऐसा करके देखो, मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सीधी ही आपकी कटिंग होगी क्योंकि हमें बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है यहाँ से। लेकिन हम अगर इस तरह से फाड़ेंगे तो बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। और रेप बिल्कुल भी नहीं लेनी है हमें, बिल्कुल सीधी पट्टी चाहिए हमें जीन्स में से। तो एक पोंचा मैंने ले लिया था अपनी जीन्स का। तो देखिए 2-2 इंच पर मैं इस पर मार्क करूंगी। तो देखिए 2-2 इंच पर, ये देखिए 2-2 इंच पर मैं मार्किंग करते जाऊंगी इस पर, और फिर मैं इसे कटिंग करते कट 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 लगाऊंगी इस पर, और फिर मैं इसे फाड़ूंगी। तो बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ हमारी इसमें से निकलेंगी। तो सीधी सीधी पट्टियाँ ही चाहिए हमें। तो देखिए 2-2 इंच पर मैं इस तरीके से मार्क करूंगी तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये हमारा डोरमेट बनकर रेडी होगा फ्रेंड। तो आपने आई होप मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ये डोरमेट बनेगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इस पे कट लगाना है 2-2 इंच पर जो मैंने मार्किंग करी थी। तो अब एक साथ ही हमने इसमें से काफ़ी सारी पट्टियाँ निकलेंगी। ये देखिए इस तरह से जब आप इसे फाड़ोगे तो बिल्कुल आपको एक सीधी पट्टी मिलेगी। देखिए यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि हमारी नीचे पट्टी लगी थी, डबल हो गया था, तो इसलिए से हल्का सा हम इस पर कट लगाएंगे अपनी सीजर से, और फिर हम इसे और फाड़ेंगे। तो देखिए इस पर इस तरीके से हमारी एक सीधी पट्टी निकल गई थी। सेम इसी तरीके से हमने इसमें से जीन्स में से अपनी सीधी पट्टियों को निकाल लेना है। तो जहाँ जहाँ मैंने इस पर कट लगाए हुए थे वहाँ वहाँ से हम इसे इस तरह से फाड़ लेंगे। तो काफ़ी सारी मेरी पट्टियाँ निकलेंगी इसमें से। तो सेम इसी तरीके से हमने सारी पट्टियों को निकाल लेना है। बिल्कुल सीधी पट्टियाँ निकलेंगी। देखिए कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ये जो धागे होंगे तो ये निकाल लेना, बिल्कुल इसे फिनिश कर लेना धागे निकाल कर। तो देखिए इस तरह से हम इसे जब फाड़ेंगे बिल्कुल सीधी पट्टियाँ निकालनी है हमें, और फिर हम इसे कट करेंगे और फिर आपस में जोड़ेंगे। सेम ऐसी ही पट्टियाँ हमने और निकालनी है। तो देखिए काफ़ी सारी मैंने पट्टियाँ निकाल ली थी इसमें से। तो बिल्कुल जो धागे निकल रहे थे वो भी मैंने इसके मतलब निकाल दिए थे। अब हमने क्या करना है, एक के ऊपर एक पट्टी को रखते जाना है, ये देखिए इस तरीके से। और इस पर छोटी सी बार मतलब मजबूती के साथ में इस पर सिलाई करनी है हमें। तो ये इसी तरीके से आपको जोड़नी है सारी पट्टियों को। देखिए इस पर हम इसी तरीके से, ये देखिए कितनी सारी मेरी पट्टियाँ हो गई थी। तो ये मैंने एक ही साथ आपस में जोड़ ली थी। अब में से के धागे को हम कट कर देंगे। तो ये काफ़ी लंबी मेरी पट्टी बनकर रेडी हो गई थी। तो इसी पट्टी का हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डोरमेट बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आपको कोई भी बोरी का पीस ले लेना है। तो मेरे पास ये पशम की टन की बोरी थी, तो ये ले लेंगे हम इसे। यहाँ से आपस मतलब यहाँ से जॉइंट था इसका, तो निकाल देंगे। उसके बाद आप इसे बड़ा छोटा किसी भी तरह का आप बना सकते हो, कारपेट कालीन डोरमेट किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बड़ा छोटा अपने ही मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हो। तो मैंने इसमें से एक पीस निकाल लिया था, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो जो इसका मेजरमेंट है वो 20 बाई 14 इंच। 20, देखिए 20 इसकी लंबाई है, और जो चौड़ाई है इसकी वो 14 इंच की है। तो ये इसमें और बढ़ेगा क्योंकि हम जब बनाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा ये। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। ये शैनिल का पीस था तो बेकार था, वेस्ट था मेरा, तो मैंने ये लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो तो आप वो ले सकते हो। तो देखिए साइड से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी क्योंकि इधर से खराब हो रहा था। तो देखिए नीचे ऊपर सेम यही कपड़ा लगाना है हमें। अगर आपके पास कोई और है तो नीचे की साइड आप कोई और भी लगा सकते हो। तो नीचे ऊपर इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद ये देखिए इस तरह से हम बीच में से सेंटर में रख लेंगे, और इसे कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे, ये ऐसे। तो जो इसका फाइनल लुक आएगा ना फ्रेंड, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही प्यारा इसका फाइनल लुक आया था। तो इसलिए मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे इसका साइज का लेना है बिल्कुल ही कपड़ा। तो हम पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली थी, जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए एक्स्ट्रा की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो जो आपने पट्टी ली है बनाई थी जो उसकी जीन्स की, तो वो लेनी है आपको। तो अब आप ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ऐसे ही डोरमेट बनेगा जैसे आपने थंबनेल में देखा था, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से आपको चारों तरफ फ्रिल भरनी है। तो फ्रिल हम कैसे भरेंगे तो वो भी देखिएगा। अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसे पूरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखोगे। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए।
तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें चुन भरने हैं। तो देखिए इस तरह से इन चुनट को आप पहले भी बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए हल्के हल्के से इसमें इस तरह से चुन भरते जाएंगे हम। तो देखिए पूरे चारों तरफ हमने ऐसे ही हमने इस तरह से फ्रिल बनानी है। तो फ्रेंड ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। और जी मेरा तो मन कर रहा था इसे और बड़े साइज का बनाऊं, बट मेरे पास एक ही जीन्स थी। तो अगर आपके पास काफ़ी सारी जीन्स है तो आप इसे जब अपने घर में बनाकर यूज़ करोगे कारपेट कालीन के रूप में तो आपको ये बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन मैंने डोरमेट बनाया है इसका, लेकिन डोरमेट भी फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। तो देखिए इस तरह से आपको इसका जो कॉर्नर है कॉर्नर को अच्छे से इस तरह से चुन बनाकर, ये देखिए इस तरह से चुन बनाकर इस पर, देखिए इस तरह से आप जब चुन करोगे ना इसके आपस में मिलाओगे तो इसका कॉर्नर बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए इस तरीके से ही हमने फ्रिल भरनी है इसमें पूरे में चारों तरफ। तो ऐसे ही फ्रिल हमने जैसे हम भर रहे हैं तो पूरे पर ये देखिए इस तरीके से ही हमने चारों तरफ भरनी है। यहाँ पर भी, और जो इधर से भी खाली लग रहा था इधर इधर और सब जगह, तो ये देखिए मैंने लास्ट तक मैंने ये फ्रिल भर ली थी। तो एंड में मैंने फ्रिल भर ली थी। अब हमने क्या करना है, हमारी पट्टी काफ़ी सारी बची है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा हो गया था, तो इसे मैं एक कॉर्नर बना रही हूँ मैं, तो कॉर्नर बन गए हैं इसके। तो आप इसे इस स्टेज पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पट्टी है तो अब आपको क्या करना है, एक और फ्रिल भरनी है इसमें। तो ये पट्टी का यूज़ हम एक और फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए इसे हम इस जगह पर रखेंगे, अब हम इसे सेंटर से लेंगे ताकि आप अच्छे से कॉर्नर इसके बना सको। तो मैंने से पहले कॉर्नर पे से ली थी, लेकिन अब की मैं सेंटर में से ले रही हूँ। अगर आपको भी सेंटर में से लेनी है तो ऐसे ही लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से बना लोगे इसे, आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने चारों तरफ ये जो हमारे चुन भर रहे हैं फ्रिल भर रहे हैं, तो पूरे पर हमें इसी तरीके से फ्रिल भरनी है। तो इस पर हमने कहीं से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जो किनारी होती है उसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीन्स है तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। इस हल्के हल्के से जो वाइट कलर के जो थ्रेड निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे इससे, तो इससे भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बीच में मैंने इसमें शैनिल का लुक दिया था, लेकिन आपके पास अगर जीन्स और भी है तो आप बीच में भी जीन्स का कपड़ा लगाइए तो इससे और भी प्यारा लगेगा ये। तो देखिए सेम इसी तरीके से इस पर पूरे पर हम फ्रिल भर लेंगे। ये सेकंड फ्रिल है हमारी, अगर आप एक और बनाना चाहते हो तो एक और लगा सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही बनाना था। तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। तो इसी तरीके से हमने अपने चारों तरफ ये फ्रिल भरनी है। देखिए एक साइड में हमने जैसे भरा है बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉर्नर बनाना है, देखिए, और फिर आगे तक आपको इसी फ्रिल को भरते जाना है। इसी तरह से आपको ये पूरा फिनिश करना है। तो देखिए इसी तरीके से ये मेरा जो था डोरमेट बनकर रेडी हो गया था। तो आप तो देख सकते हो फ्रेंड कितना खूबसूरत और प्यारा इसका जो लुक आया था, वो बिल्कुल ही मतलब अलग था, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। तो बहुत ही खूबसूरत ये मेरा डोरमेट बनकर रेडी हुआ था। इसे आप कारपेट कालीन और जी किसी भी तरह से बना सकते हो। तो अगर आपके पास ये और भी जीन्स है तो और भी प्यारा लगेगा बन के। पीछे की साइड देखिए मैंने शैनील ही लगाई थी, तो इससे ये और भी प्यारा लग रहा था। तो पीछे की साइड आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो, इसे आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।